एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों है, इसका यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 17 देखने वाले हैं। जो इसका चैप्टर नंबर 17 तो चैप्टर नंबर 17 का एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा समीकरण y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन दैट, GIVN गिवन दैट, मतलब जो हमें दिया गया है हम सबसे पहले इसको वो लिखेंगे। तो हमें दिया क्या गया है y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू, ये हमें दिया गया है। अब लैग्रांज का सहायक समीकरण आपको पता है, इक्वल टू भी लिखेंगे, जेड वाला टर्म जो होता है उसको भी हम लिख लेते हैं। अब हमें लैग्रांज के समीकरण से जो दिया हुआ होता है हम वो लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें पहले डायरेक्टली लैग्रांज का समीकरण नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इसे ये इस पूरी वैल्यू को कैपिटल P मान लें, इस पूरी वैल्यू को Q मान लें और इस पूरी वैल्यू को R मान लें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास P जो है कैपिटल ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस जेड हमने मान लिया, कैपिटल ऑफ Q हमने मान लिया z प्लस एक्स को, और कैपिटल R मान लिया हमने x प्लस वाई को। तो ये समीकरण जो है हमारा, ये कैपिटल P इंटू पी प्लस कैपिटल Q इंटू क्यू इक्वल टू R कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए नीचे वाले को, ठीक है। इस फॉर्म का बन गया। अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, लैग्रांज का समीकरण अब हम इसमें यूज़ करेंगे। लैग्रांज की सहायक समीकरण जो हमारे पास है, तो लैग्रांज का जो सहायक समीकरण है वो क्या है हमारे पास, dx की अपॉन में, यानी कि जो x का गुणांक होता है हम वो लिखते हैं। तो क्या है x का गुणांक यहाँ पे p इक्वल टू dy, y के गुणांक में हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास किसका q का गुणांक होता है। तो q का गुणांक क्या दिया गया है हमारे पास, z प्लस एक्स, सॉरी q लिखेंगे आप डायरेक्टली, पहले q लिखिए फिर वैल्यू पुट करिए, इक्वल टू एक्स जेड, जेड का जो हमारे पास गुणांक दिया गया वो क्या दिया गया, आर दिया गया। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक फॉर्म हमारे पास एक नई मिल गई कि कैपिटल P प्लस क्यू कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू आर टाइप का एक इक्वेशन बन सकता है। इसका कोई रोल नहीं है, अगर आप ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते, लेकिन कर लीजिएगा, आपकी बुक में दिया गया है। तो एक दो स्टेप ज़्यादा दिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसके। तो dx अब हमें क्या करना है, p की वैल्यू इजिली पुट कर देना है, y प्लस जेड इक्वल टू dy अपॉन क्या दिया गया है हमें, z प्लस एक्स इक्वल टू जेड की आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस वाई है। ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें समीकरण नंबर 2 दिया गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, बीज गणित के नियमों का उपयोग करेंगे। यानी कि इसमें dy माइनस कर देंगे, इसमें dz माइनस कर देंगे, इसमें dx माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम इसमें करने ये वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास dx माइनस का dy, और dy की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, y प्लस जेड, ठीक है, माइनस का जेड और माइनस का एक्स, क्योंकि ये प्लस की, ये दोनों प्लस के हैं तो क्या होगा, माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू dy अपॉन जेड प्लस एक्स। इसमें क्या माइनस करना है हमें, माइनस का dz, जेड की जो वैल्यू है वो हम इसमें माइनस कर देंगे, तो माइनस का x और माइनस का y इक्वल टू dz दिया गया है ना, तो इसमें हम चाहे dz में x माइनस करें या फिर x में, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें dz माइनस का, आप इसमें dx माइनस करेंगे फिर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, उससे अच्छा है हम डायरेक्ट dx में माइनस करें, ठीक है। तो dx माइनस अगर हम dz करते हैं तो अपॉन में हमारे क्या आ जाएगा, x, dx की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, दी गई है y प्लस जेड, dz की वैल्यू क्या दी गई है, x माइनस का y, ठीक है। प्लस y से माइनस y कैंसिल, प्लस x से माइनस x कैंसिल, प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल। अब जो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है वो आ गई है कुछ इस तरीके से, dx माइनस dy अपॉन में क्या दिया गया है, y माइनस एक्स इक्वल टू dy माइनस का dz अपॉन में क्या दिया गया है, z माइनस का y इक्वल टू क्या दिया गया है, dx माइनस का dz अपॉन में क्या दिया गया है, z माइनस का x। ये हमारे पास टोटल वैल्यू दी गई है, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, और इसके ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यू है कौन सी, ये वाली, तो इसको समीकरण 2, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में अगर इन सब से हम क्या करें, माइनस को कॉमन निकाल दें, सबसे माइनस को कॉमन निकाल दें नीचे वाले टर्म से, तो हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू, इसको भी समीकरण नंबर 3 मत दीजिए, इसको दीजिएगा dx माइनस का dy अपॉन में क्या हो गया हमारे पास, अपॉन में आ गया हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू, इसमें भी dy माइनस dz है, पर इसमें से भी अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो y माइनस का z हो जाएगा। अगर क्योंकि y जो है प्लस की हो जाएगी, z माइनस को, तो z को हम पीछे लिख सकते हैं, इक्वल टू dx माइनस का dz, इससे माइनस को कॉमन निकालें तो x हमारा प्लस का हो जाएगा, z माइनस का हो जाएगा। इसको दीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब करिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट। तो समीकरण नंबर 3 के प्रथम 2
अनुपातों से। तो प्रथम अनुपात ये दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनको लेकर ही सॉल्व करेंगे। तो dx माइनस का dy अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू dy माइनस का dz अपॉन का क्या आ गया हमारे पास y माइनस जेड। अब इसका अगर आप समाकलन कर देते हैं तो इसका समाकलन क्या आएगा हमारे पास, ये ऊपर वाले का नहीं नीचे वाले बस का हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x माइनस वाई, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे समझाऊंगी, ठीक है, इक्वल टू log y माइनस का z, और एक हमारे पास क्या आएगा स्वैच्छ नियतांक आएगा। आप इस स्वैच्छ नियतांक को log a ले लीजिए, जहाँ पर जो a है हमारे पास क्या है, जहाँ जो a है वो क्या है स्वैच्छ अचर है। तो अगर आप log को इस तरफ माइनस कर दे तो log a माइनस बी की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, log x माइनस वाई माइनस का log y माइनस का z इक्वल टू log ऑफ a। तो इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी से x माइनस वाई अपॉन y माइनस का z इक्वल टू log ऑफ a। तो log से log को कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी log x माइनस वाई अपॉन y माइनस का z इक्वल टू a। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई टोटल वैल्यू। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 4, क्योंकि इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या है, अब हमारे पास समीकरण नंबर 3 से द्वितीय दो अनुपातों को लेने पर समीकरण नंबर 3 के द्वितीय व तृतीय अनुपातों को लेने पर, तो इसके ये दोनों अनुपात हमें लेने, तो इसका आप डायरेक्ट मैं यहाँ पे समाकलन कर रही हूँ। चलिए लिख देते हैं एक लाइन, डी वाई माइनस डी जेड अपॉन क्या हो रहा है हमारे पास y माइनस का z इक्वल टू डी एक्स माइनस का डी जेड अपॉन क्या आ रहा है हमारे पास x माइनस का z। अब आप क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दीजिए। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log y माइनस का z, और इस तरफ भी क्या आएगा log x माइनस जेड, जिसको हम इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का। तो log x माइनस जेड आपको समझ में आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे log y माइनस जेड आया, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा log x माइनस जेड, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा, और हमारे पास एक क्या आएगा स्वैच्छ अचर आएगा log b, ठीक है, जहाँ पर b जो है हमारे पास क्या है स्वैच्छ अचर है, ठीक है, स्वैच्छ अचर है। अब log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो इस तरफ log से इस तरफ वाला log कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया था। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी y माइनस जेड अपॉन x माइनस जेड इक्वल टू b, समीकरण नंबर 5। तो अब आप लिखेंगे समीकरण नंबर 4 व 5 से सामान्य समकल है, समीकरण का सामान्य समाकलन है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास फाई इक्वल टू आएगा, पहली हमारे पास वैल्यू कौन सी आई थी जो मैंने अभी बॉक्स में ऊपर, ये वाली वैल्यू है हमारी, और दूसरी वैल्यू कौन सी हमारी, ये वाली, दूसरी वैल्यू ये वाली हमारी आई। तो हम इनको लिखेंगे फाई x माइनस वाई अपॉन y माइनस का z, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे पास, सेकंड आई थी y माइनस का z अपॉन x माइनस का z, ये वैल्यू हमारे पास आई थी। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।